हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो ये आपके सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में जो है हमने फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम फार्मास्यूटिक्स के हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर लिया। अभी जो फार्मास्यूटिक्स के जो भी रिमेनिंग एमसीक्यूज़ थे वो सारे मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी फार्मास्यूटिक्स के बाद इसमें फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, और आप लोग कमेंट करके बता देना कि कौन सा आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना है, वो ही इसमें शुरू कर देंगे, ओके। और ये आपके सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये जो सीरीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स आर टू। देखिए, फिल कैविटीज, पॉलिश एंड क्लीन टीथ, कोटिंग टीथ या प्रोटेक्टिंग टीथ। तो डेंटल एब्रेसिव्स जो होते हैं इनका रोल होता है ऑप्शन 2 हो जाएगा पॉलिश एंड क्लीन टीथ, ठीक है। इनको एब्रेसिव्स को पॉलिशिंग एजेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट। सिरा, वैक्सीन, पायरोजेंस या इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनाइजिंग एजेंट में कौन सा नहीं आता? ऑप्शन 3 हो जाएगा, पायरोजेंस नहीं आते। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इज पीपीएम, ठीक है। पीपीएम जो है उसका पूछा, पीपीएम स्टैंड्स फॉर। देखिए, पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। वूल, फैट, मिथाइल सेलुलोज, अकेशिया, जिलेटिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, अकेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शन। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। इमल्शन हैज़ 2 फेज, डिस्पर्स फेज एंड कॉन्टिन्यूस फेज। इमल्शन आर द लिक्विड preparations containing 2 immiscible liquids, one of which is dispersed as minute globule into the other, ठीक है। इमल्शंस में सही है, 2 immiscible liquids होते हैं। नेक्स्ट, इमल्सिफाइंग एजेंट्स इज एडेड टू द सिस्टम which forms a film around the globule in order to scatter them indefinitely in the continuous phase so that a stable emulsion is formed. Next option देखो, emulsions are finely divided solids which are dispersed in a liquid which act as a continuous phase. तो false कौन सा स्टेटमेंट है? ऑप्शन 4 ही false है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स विच आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो इमल्शन जो होता है लिक्विड ही लिक्विड में डिस्पर्स होता है, दोनों फेज लिक्विड होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशंस एक्सप्लेन्ड इन आईपी एंड यूएसपी रेंज फ्रॉम। देखिए, 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका वार्म टेम्परेचर का जो स्टोरेज कंडीशन है वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट, पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज इज, ठीक है। तो गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो कितनी होती है? देखिए, 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स, लोअर देन अल्फा पार्टिकल, इक्वल टू अल्फा पार्टिकल या लोअर देन बीटा पार्टिकल। तो गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म। देखिए, टिंक्चर्स, कैप्सूल्स, एरोसोल्स, सपोजिटरीज। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, एरोसोल्स होते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग टेस्ट आर यूजुअली परफॉर्म्ड फॉर रबर क्लोजर एक्सेप्ट। देखिए, रबर क्लोजर्स के लिए सारे के सारे टेस्ट है, एक को छोड़ के वो आपने बताना है। टेस्ट फॉर पेनिट्रेबिलिटी, एक्सट्रैक्टिव टेस्ट, फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका डिसोल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन इज यूजुअली यूजफुल डिटर्मिनेशन ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए, pKa ऑफ ड्रग या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ड्रग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ड्रग या अमाउंट ऑफ ड्रग इन डोजेस फॉर्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, pKa ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर ए ड्रग, डिटर्मिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए ड्रग, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्रग या डिटर्मिनेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में क्या इन्वॉल्व होता है?
development of suitable dosage form for a drug. Next, the following tests are used for evaluation of parental accept. पेरेंटल्स के इवेल्युएशन के लिए इनमें सारे टेस्ट एक को छोड़ के देखिए, स्टेरिलिटी टेस्ट, फ्रायबिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा फ्रायबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है एज पर आईपी ऑल ब्लड प्रोडक्ट शुड पास टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी, बेनेडिक्ट टेस्ट, लीगल टेस्ट, मोलिस टेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर एड। फिल्टर एड की करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? पोरस, केमिकली एक्टिव, रिकवरेबल या यूज टू इंक्रीज एफिकेसी। कौन सी है जो फिल्टर एड की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केमिकली एक्टिव नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग इक्वेशंस आर रिलेटेड टू फिल्टरेशन एक्सेप्ट पॉइजली इक्वेशन, डार्सी इक्वेशन, कोजनी कार्मन इक्वेशन या फोरियर इक्वेशन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फोरियर इक्वेशन। नेक्स्ट, टोनिसिटी इज वन ऑफ द formulation parameter in which of the following doses form? Emulsions, large volume parenterals, oral liquids, topical preparations। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। नेक्स्ट, एचएलबी वैल्यू पूछी है किसकी? ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की एचएलबी वैल्यू। एचएलबी का पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए। सभी की एचएलबी वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए, तो 0 to 3, 8 to 18, 3 to 7 या 26 to 28। तो इनकी हो जाएगी ऑप्शन बी, हो जाएगा 8 to 18 होती है किनकी? ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की एचएलबी वैल्यू। नेक्स्ट, फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशंस ऑफ सस्पेंशन एक्सेप्ट स्टरलाइजेशन मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड या माइक्रोमेट्रिक मेथड। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा स्टरलाइजेशन मेथड जो है सस्पेंशंस के लिए नहीं होता। बाकी के सेडिमेंटेशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और माइक्रोमेट्रिक मेथड होते हैं सस्पेंशंस की इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट, कंटेनर्स यूज्ड फॉर एरोसोल शुड विथस्टैंड प्रेशर ऑफ 130 to 150 psig एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो ये 140 to 180 होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 140 to 180 psig एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू ए लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स प्रोडक्ट इज नॉट एडवाइज्ड। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं उसमें मतलब कि 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सा ऐड करना नहीं जरूरी नहीं होता जिसकी। देखिए, ऑप्शंस हैं एक्टिव, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, प्रिजर्वेटिव्स, बफरिंग एजेंट्स, टोनिसिटी एडजस्टर्स। तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती? प्रिजर्वेटिव्स की। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैग्माज। मैग्मा के बारे में कौन सा सही है? देखिए, मैग्मा डिफर फ्रॉम जेल्स in that their suspended particles are larger. Magmas are two-phase system. Magma basically are gels या oil। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। सारी ही बातें मैग्मास के बारे में सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ कलर इन टेबलेट इज डन बाय रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ट्रिस्टिम्युलस कोलोरीमीटर, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर या ओल। तो ओल हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है रिगार्डिंग द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो सस्पेंशंस हैं को फॉल्स पूछा, आपसे ध्यान रखना है। देखिए, जो सर्फेक्टेंट डिक्रीज वाटर कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ डिस्पर्स ड्रग पार्टिकल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्फेक्टेंट प्रोमोट फ्लोक्यूलेशन। नेक्स्ट, सर्फेक्टेंट विद हाई HLB स्टेबलाइज ओरल सस्पेंशंस। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्फेक्टेंट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द कंटिन्यूअस फेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस। तो कंटिन्यूअस फेज की विस्कोसिटी को इंक्रीज करता ही नहीं है कुछ विस्कोसिटी से, तो क्या मतलब थी? ऑप्शन डी ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉल्स ही फाइंड आउट करना था इसमें। नेक्स्ट है लेबलिंग। ये देखिए, लेबलिंग इंस्ट्रक्शन है कौन सी? सिप्ड है ये, सिप्ड एंड स्वेलोड विदाउट एडिशन ऑफ वाटर इज मीन्ड फॉर विच काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म। तो कौन सी डोजेस फॉर्म के लिए होती है? सिप्ड एंड स्वेलोड विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। किसके लिए होता है ये? मिक्सचर्स, लिंक्टस, एलिक्सर्स, लिनीमेंट। किसके लिए होगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, लिंक्टस के लिए होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूडिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सरफेस ऑफ जेल इज कॉल्ड सिनेरेसिस, हिस्टेरेसिस, डायपिडाइसिस या इम्बाइबिशन। तो ऑप्शन हो जाएगा सिनेरेसिस। नेक्स्ट है लिक्विफेक्शन टाइम ऑफ कोकोआ बटर फॉर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बेस्ड सपोजिटरी इज।
30 to 50 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स, 11 to 17 मिनट्स, 3 to 7 मिनट। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 to 7 मिनट, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम डिपेंडेंट डायलेटेंट बिहेवियर इज नोन एज थिक्सोट्रोपी, रियोपेक्सी, रियोमेलेक्सिस या प्लास्टिक। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है थिक्सोट्रोपी बोलेंगे किसको, टाइम डिपेंडेंट डायलेटेंट बिहेवियर को क्या बोलेंगे, थिक्सोट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कोलॉइडल मिल। कोलॉइडल मिल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड विद दैम। तो कोलॉइडल मिल से 1 माइक्रोमीटर से भी स्मॉलर पार्टिकल ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ देयर ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द एब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट हाई स्पीड, बोथ है नन। तो दोनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लग्स आर प्रिपेयर्ड इन विच काइंड ऑफ ग्रैनुलेशन टेक्निक, वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, स्टीम ग्रैनुलेशन या मेल्ट ग्रैनुलेशन। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ड्राई ग्रैनुलेशन। नेक्स्ट है जिलेटिन सपोजिटरीज आर डैश टाइम डेंसर देन कोकोआ बटर सपोजिटरीज। तो जिलेटिन सपोजिटरीज जो होती है 1.2 टाइम डेंसर होती है कोकोआ बटर सपोजिटरीज से, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सरफेस टेंशन है वाटर का कितना होगा, 58 डाइन पर सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, 58, 68, 72 या 82। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन 3 72 डाइन पर सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेंगी, देखिए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व्ड इन सोल्यूशन, या सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम और फंक्शनल ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, ऑप्शन 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। नेक्स्ट है ए लार्ज रेनॉल्ड नंबर इज इंडिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ फ्लो, स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो, स्टडी फ्लो या हाई टर्बुलेंट फ्लो। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो लार्ज रेनॉल्ड नंबर होता है इज इंडिकेशन ऑफ हाईली टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है, देखिए हीट एक्सचेंजर है, साइक्लोन सेपरेटर, वैक्यूम सेपरेटर या कंडेंसर। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, साइक्लोन सेपरेटर है, ये इवेपोरेटर का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है कोलोइडल डिस्पर्जन हैव विच टाइप ऑफ रियोलॉजी, न्यूटोनियन, सूडोप्लास्टिक, डाल्टन, नॉन न्यूटोनियन। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, नॉन न्यूटोनियन। नेक्स्ट है OROS इज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये है ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑस्मोटिक कंट्रोल ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन कांस्टेंट या डिक्रीज एंड देन रिमेन कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट एंगल ऑफ रिपोज इज कैलकुलेटेड बाय tan अल्फा इज इक्वल टू रेडियस बाय हाइट, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस रेडियस बाय हाइट, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस रेडियस बाय हाइट, या tan अल्फा इज इक्वल टू हाइट बाय रेडियस। ठीक है, तो यही होता है हाइट बाय रेडियस। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, स्प्रे ड्राई और स्प्रे ड्राइंग या स्प्रे कंजीलिंग जो होता है मेथड इज जनरली यूज टू प्रिपेयर, देखिए टेबलेट्स, माइक्रो कैप्सूल्स, कैप्सूल्स या ऑइंटमेंट्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रो कैप्सूल्स। नेक्स्ट है वायल्स एंड बोटल्स आर रेगुलरली नॉट सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट या लीक या चैम्बर टेस्ट। तो वायल्स एंड बोटल्स के लिए लीक टेस्ट नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, लीक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है HLB वैल्यू पूछे किसकी, ट्रैगेकैंथ की कितनी होती है HLB वैल्यू ट्रैगेकैंथ की, 4.7, 14.3, 8.7, 13.2। ट्रैगेकैंथ की होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 13.2 होती है HLB वैल्यू। नेक्स्ट है इन ए फ्री फ्लोइंग पाउडर द बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी वुड बी क्लोज इन वैल्यू, देयरफॉर द कार इंडेक्स वुड बी स्मॉल, मीडियम, लार्ज या नन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्मॉल। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग आर एंडोजीनियस कैरियर यूज्ड फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एक्सेप्ट लिपोप्रोटीन, सीरम एल्ब्यूमिन, इरिथ्रोसाइट या माइक्रो पैर्टिकुलेट्स। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, माइक्रो पैर्टिकुलेट्स। नेक्स्ट है फ्रैबिलिटी इशू ऑफ टेबलेट कैन बी सोल्ड बाय डिफरेंट वेज एक्सेप्ट इंक्रीजिंग द अपर पंच प्रेशर ऑफ टेबलेट मशीन, एडिशन ऑफ मोर टेबलेट बाइंडर टू ग्रैन्यूल्स,
इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेनुल्स या एडजस्टिंग द लोअर पंच प्रेशर ऑफ टेबलेट मशीन। देखिए इसको फ्राइबिलिटी जो इशू होता है इसको सही करने के लिए ये तरीके तीनों वे सही हैं, बट ऑप्शन एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सस्पेंशंस ऑफ स्टार्च इन वाटर एग्जिबिट डाल्टन फ्लो, सूडोप्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक फ्लो, नन, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा डाल्टन फ्लो। नेक्स्ट रोल ऑफ बोरैक्स इन कोल्ड क्रीम इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल्स टू पॉलिश स्किन, इन सिटू इमल्सीफायर, एंटीऑक्सीडेंट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इन सिटू इमल्सीफायर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स, सोडियम क्लोराइड, स्टार्च, मैनिटोल या HPMC, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मैनिटोल। नेक्स्ट है हाईली ब्रांच्ड 3 डायमेंशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स विद कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर विद ऑल बॉन्ड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए सेंट्रल कोर आर नोन एज साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स, डेक्स्ट्रांस, डेंड्राइमर्स या लाइपोसोम्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डेंड्राइमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स फॉर नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेंटोनाइट, सोडियम बाइफॉस्फेट, कैंथ, ऑप्शन ए हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है विच वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट प्रोवाइड मैक्सिमम जर्मिसाइडल एक्शन, देखिए तो ऑप्शन जो है इसका ए ही राइट हो जाएगा। 253.7 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है ये मैक्सिमम जर्मिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करेगी। ओके, अब एक क्वेश्चन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, HLB वैल्यू पूछी है किसकी, वेटिंग एजेंट्स की। वेटिंग एजेंट्स हैज़ डैश HLB वैल्यू, आपने आंसर करना है ऑप्शन देख लीजिए 1 to 3, 3 to 6, 7 to 9 या 8 to 18, ठीक है। HLB वैल्यू बतानी है आपने किसकी, वेटिंग एजेंट्स की। और भी जैसे ऑल इन वाटर इमल्सीफायर्स होते हैं, वाटर इन ऑल इमल्सीफायर्स होते हैं, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, इनकी भी अगर HLB वैल्यू आपको याद है तो वो भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है आपका प्रैक्टिस हो जाता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आपका सही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं हम चैनल में डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।